गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का जो एसएसटी का नेक्स्ट पेज है उसको रीड करेंगे। इससे पहले हम कुछ पेजेस को रीड कर चुके हैं। आज ये पेज नंबर 14 है। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन मेक्स द टूल्स एंड वेपन। जो मानव है उसने कैसे बनाई हैं, कैसे टूल्स, उपकरण एंड वेपन, हथियार्स। द प्रिमिटिव मैन वाज फिजिकली वीकर। जो प्रिमिटिव, जो शुरुआती मानव था वो कैसा था? फिजिकली, शारीरिक रूप से कमज़ोर था। देन फेरोसियस वाइल्ड एनिमल्स। फेरोसियस का मीन्स होता है खतरनाक। जो खतरनाक जंगली जानवर थे उनकी अपेक्षा क्या था? फिजिकली वीकर था, कमज़ोर था। एज ही वाज एफ्रेड ऑफ देम। वह हमेशा उनसे क्या रहता था? भयभीत रहता था। ही मूव्ड अराउंड इन ग्रुप्स। वह जब भी मूव करते थे, कहीं भी आते जाते तो किस में जाते थे? ग्रुप्स में। ही बिगेन टू मेक टूल एंड वेपन्स टू यूज अगेंस्ट प्रीडेटर्स। ही बिगेन, उन्होंने शुरुआत किया, टू मेक टूल्स, टूल्स बनाना, उपकरण बनाना, एंड वेपन्स, हथियार, टू यूज अगेंस्ट द प्रीडेटर, जो उनके शिकारी होते थे उनके अगेंस्ट बनाए उन्होंने ये हथियार। एंड टू ऑब्टेन हिज फूड, और अपना जो भोजन है उसको प्राप्त करने के लिए। ही यूज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, उन्होंने क्या यूज किए? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को, लाइक शार्प पीसेस ऑफ वुड। जो लाइक शार्प मीन्स होता है तेज जो पीसेस थे किसके? वुड के। ब्रांचेस ऑफ ट्री, जो पेड़ों की शाखाएँ हैं। एंड स्टोन्स, और पत्थरों को। टू किल हिज, शार्प का मतलब है नुकीला, उन्होंने नुकीले पीस बनाए किसके? वुड के, ब्रांचेस के और स्टोन के। टू किल हिज दीज एनिमल, जिससे वह जानवरों को मार सकें। द फ्लिंट, ये स्टील ग्रे स्टोन, जो फ्लिंट है वो क्या है? एक स्टील ग्रे स्टोन है। वाज हार्ड एनफ, वह काफ़ी इनफ होती है, पर्याप्त होती है। टू चिप ऑफ, किसके लिए? काटने के लिए। चिप ऑफ का मतलब छोटे छोटे भागों में काटना। एंड प्रोड्यूस शार्प एज, और उसका जो किनारा है उसको नुकीला बनाया जा सकता है। हिज वेपन इंक्लूडेड क्रूड एक्स, उसमें उनके क्या है? वेपन में इंक्लूडेड क्रूड एक्स है, स्पीयर्स है, भाला है, नाइफ्स है, चाकू हैं, हैमर्स हैं, हथौड़ा है, एंड डिगिंग टूल्स, और क्या है? खोदने वाले उपकरण हैं। दीज वेपन्स एंड टूल्स सर्व्ड मैनी पर्पज, जो ये टूल्स हैं, वेपन हैं, इनका यूज किस में होता था? कई प्रकार के कार्यों में। इंक्लूडिंग कटिंग, किस में? कटिंग के लिए, काटने के लिए। किलिंग एनिमल, और जानवरों को मारने के लिए। एंड रिमूविंग देयर स्किन, और उनकी स्किन को उतारने में। डिगिंग अर्थ मतलब पृथ्वी को खोदने में, एटसेट्रा। सच इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड अलोंग द रिवर बेड्स इन द शिवालिक फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, पुंछ, जम्मू एंड दक्कन प्लेटू। जो ये सारे काम इम्प्लीमेंट्स हो रहे थे, ये कहाँ हो रहे थे? फ्रॉम अलोंग द रिवर बेड्स, जो नदियों के किनारे थे उनके आसपास। इन दी शिवालिक फुटहिल्स, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, जो हिमालय की जो सबसे निचली रेंज है उसी को शिवालिक रेंज कहा जाता है। ऑफ द हिमालयाज, पुंछ, जम्मू एंड दक्कन प्लेटू। आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, एक बहुत ही इसी समय का एक स्थल है बुर्ज होम। क्या है? बुर्ज होम। आप हमें ये बताइए, ये बुर्ज होम है, ये भारत के किस राज्य में स्थित था उस समय? मतलब आज का राज्य होगा वो पहले का वो प्लेस है बुर्ज होम। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग। अब हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स। जो स्टोन थे उनको दो तकनीकों के माध्यम से बनाया जाता था। पहला था स्टोन ऑन स्टोन। क्या था? स्टोन ऑन स्टोन। दूसरा था प्रेशर प्लेकिंग। पहला हम पढ़ेंगे स्टोन ऑन स्टोन वाला। इन दिस टेक्निक द स्टोन फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड आल्सो कॉल्ड द कोर। इन द टेक्निक, इस तकनीक में क्या होता है? द स्टोन फ्रॉम विच द टूल, जो स्टोन होता है उसको विच द टूल वाज टू बी मेड, स्टोन के माध्यम से ही बनाया जाता है। वाज हेल्ड इन वन हैंड, इसमें क्या होता है? पहले एक हाथ में एक स्टोन पकड़ते हैं, दूसरे हाथ में दूसरा। एनोदर स्टोन, जो दूसरा स्टोन है, विच वाज यूज्ड एज ए हैमर, उसको किसके तरीके से प्रयोग किया जाता है? जैसे कि हैमर को किया जाता है।
विच another stone which was used in hammer was held to other hand, और दूसरे हैंड में रखते हैं। The second stone was used to strike of flakes, जो उसकी जो दूसरा स्टोन है उस पर क्या किया जाता है, एक दूसरे स्टोन से जब उस पर चोट की जाती है, स्ट्राइक की जाती है, और फ्लेक्स फ्रॉम दी फर्स्ट, तो उससे क्या होते हैं, उससे सल्क उतरने लगते हैं। टिल दी रिक्वायरमेंट शेप वाज ऑब्टेन, जब तक कि उससे क्या नहीं प्राप्त हो जाती है, उसके फलक को उतारा जाता है। जैसे एक पत्थर लिया, जैसे आपने देखा हो, कभी मिस्त्री को काम करते देखा होगा, उसके हाथ में जो बसूली हम आप बोलते हैं, बसूली की तरीके जैसे उसको ईंट तोड़नी होती है तो उस हिसाब से मारता है। जब उसमें से उसको हल्के हल्के फलक निकालने होते हैं तो उस प्रकार से वह ईंट को नुकीला भी बना देता है, कभी तिकोना बना देता है, कभी 20 से आधा कर देता है। तो क्या है, वो जैसा शेप करना चाह रहा है वो इसी प्रकार से यहाँ पर भी स्टोन के माध्यम से, किसके, स्टोन के माध्यम से उसको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट शेप होती थी, जब तक वो प्राप्त न हो जाए उस पर चोट करते रहते थे। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर फ्लैकिंग, मतलब प्रेशर के दबाव के द्वारा परत को उतारना। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में क्या था, स्टोन टू बी चिप्ड वाज प्लेस्ड ऑन ए फर्म सरफेस सच एज रॉक्स। जो इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में जो स्टोन होती है उसको चिप्ड वाज प्लेस्ड, उसको ये फर्म सरफेस, जो मजबूत सरफेस होता है उस पर, सच एज रॉक, जैसे कि एक चट्टान है। ए स्टोन शार्पन्ड फ्रॉम वन एंड वाज केप्ट ऑन दी फर्स्ट स्टोन। ये स्टोन शार्प्ड, जो एक शार्प्ड स्टोन होती है, फ्रॉम वन एक होती है, एंड वाज केप्ट ऑन दिस फर्स्ट स्टोन, जो फर्स्ट स्टोन थी उसके ऊपर उसको रखा जाता है। देन एनोदर स्टोन वाज स्ट्रक हार्ड ऑन दी ब्लंट सरफेस ऑफ दी सेकेंड स्टोन। जो एनोदर स्टोन होती है उसको स्ट्रक किया जाता है हार्ड ऑन दी ब्लंट मीन्स होता है मुथरा सरफेस पर, ऑन दी सेकेंड स्टोन। दिस वाज डन टिल दी डिजायर्ड शेप वाज दी ऑब्टेन। जो ये तरीका है, ये जब तक, इसमें भी वही होता है कि जैसे दबाव के द्वारा इसमें उसके सल को निकाल लिया जाता है और उसको जैसा आप शेप चाहते हैं वैसा कर लिया जाता है। इसके लिए आप एक वर्क करेंगे, आप जाएंगे यूट्यूब पर और देखेंगे टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग इन एंशिएंट टाइम, तो आपको इसके बारे में ये दोनों को जो उसमें करके दिखाया गया होगा उसको आपको देखना है, तो उससे आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन्स डिस्कवर फायर टुवार्ड्स द एंड ऑफ पैलियोलिथिक एज। मतलब इसी समय क्या होता है, जो पैलियोलिथिक, जो पूरा पाषाण काल है उसके अंत में मैन डिस्कवर्ड फायर, मैन क्या करता है, आग को खोजता है, विच ब्रॉट ए रिवोल्यूशनरी चेंज इन हिज लाइफ। जो ये जब आग को खोजा जाता है तो क्या ये क्रांतिकारी चेंज माना जाता है ह्यूमन के जीवन में। ही बिगेन यूजिंग फायर टू कीप हिमसेल्फ वार्म। जो यह आग होती है उसके माध्यम से अपने आप को सर्दी के मौसम में गर्म रखने में काम करता है। टू लाइट हिज डार्क केव, और उसमें लाइट का ये प्रयोग कब करता है, जब किसी अंधेरी गुफा में होता है। टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों से बचने के लिए। एंड टू रोस्ट हिज फूड, और अपने भोजन को पकाने के लिए। नेक्स्ट है अर्ली रॉक पेंटिंग्स। इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मैन लिव्ड इन केव्स। जो शुरुआती जीवन है विकास का, उसमें मानव कहाँ रहता है, गुफाओं में। ही बिगेन टू ड्रा रफ, वह क्या करता है, ड्रा रफ फिगर्स ऑन दी वॉल्स एंड सीलिंग्स। वह शुरुआत में क्या है, ड्रा खींचता है, किसको, फिगर्स, चित्र को, ऑन दी वॉल्स, किस पर, दीवार पर, एंड सीलिंग, जो उसकी छत होती थी, किसमें, गुफाओं में। ही ऑल्सो ड्रू पिक्चर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन एक्शन। वह क्या करता था, वह ऐसी पिक्चर खींचता था, किसकी, जो वाइल्ड एनिमल क्या होते थे, एक्शन में होते, कोई क्रिया करते हुए। सच ड्राइंग हैव बीन फाउंड इन भीमबेटका केव्स नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश। जो ये सारी जो ये पिक्चर्स हैं ये कहाँ से पाई गई हैं, मध्य प्रदेश के में भोपाल के पास में जो एक जगह है भीमबेटका, वहाँ से। ही कार्व्ड सच फिगर्स ऑन हिज टूल एज वेल। और जो उन्होंने कार्व्ड
जो उनको कर्व करके बनाया था, सच फिगर्स ऑन हिज टूल्स, और उनके जो टूल्स के जो फिगर हैं वो भी इसके साथ। ये आपका एक जो पेज नंबर 14 था ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम आपको ये कराया जाएगा पेज नंबर 15 का वर्क, इसके साथ ही फिर आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।